सुमित, मैं तुम्हें बता नहीं सकती पिछले 4 दिन मैंने कैसे निकाले हैं। मैं भी बहुत परेशान हो गया था। पता नहीं तुम्हारे बगैर ना मेरे मुंह का टेस्ट एकदम अजीब हो जाता है। अब ठीक हो गया। ये देखो, धोनी का ऑटोग्राफ। अच्छा, ये देखो तुम्हारी बेटी का ऑटोग्राफ। सॉरी, नो एक्सचेंज। वेरी फनी। लेकिन अच्छा है तुम मेरे बर्थडे से पहले आ गए। ऑफ कोर्स, तुम्हारा बर्थडे संडे। हाँ, अरे मुझे तुम्हारा बर्थडे याद था। मैं कैसे भूलूंगा तुम्हारा बर्थडे। सुमित, तुम कितने क्यूट हो, कितने स्वीट भी हो। इसे ना जानू, मैं सोच रही थी कि इस साल मैं अपना बर्थडे सिर्फ मेरे क्यूट स्वीट पति के साथ बिताऊं, और कोई नहीं, सिर्फ मैं और मेरा क्यूट सा स्वीट सा प्यारा सा पति। और मम्मी जी, पापा जी और भैया। मम्मी जी, पापा जी और भैया। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है घर का काम करने के बाद कितनी मेहनत और नसीब का साथ लगता है बच्चों को सुलाने में। और मानो कि तुम्हारा नसीब अच्छा भी हो तो मम्मी जी, पापा जी और रजीश भैया धाड़ से आ जाते हैं। और पहले तो वो आवाज दे के आते थे सुमित, अब तो वो भी नहीं। आवाज देने की क्या जरूरत है? हम लोग ऊपर रहते हैं, वो नीचे रहते हैं। हमारा और उनका घर एक ही तो बात है। एक बात नहीं है सुमित, हमारा घर एक बात है, उनका घर एक बहुत ही अलग बात है। 2 अलग अलग बातें हो रही है यहाँ पे सुमित। लेकिन तुम्हारे मम्मी जी पापा जी समझते ही नहीं है। ऐसा कहाँ है कि मम्मी जी पापा जी हमें अकेला ही नहीं छोड़ते हैं। बोलू बच्चे, मैं जानती थी तू आ गया होगा। मेरे दिल को ना तेरे आने का एहसास हो जाता है। मम्मी जी इतना मेलोड्रामा क्यों कर रही हैं? मैं तो 2 घंटे पहले फोन करके आया हूँ। ये क्या है मम्मी जी? क्या है ना, तेरे घर के डेस्क से ना बू आ रही थी इसलिए। और पता है, इससे ना बुरी बला दूर रहती। हाँ। मम्मी जी, इस फ्लोर पे ना बुरी बलाओं को टालने का काम जो है वो माया का है। अरे माया के पास वक्त कहाँ है? जो काम है वो तो ठीक से संभाल ले। ये क्या है? ये वो कोई बात नहीं माया बेटा। मैं ना कल ब्लीच लेके आऊंगी। हाथ के हाथ सफाई की आदत पड़ गई ना, तो घर पे कोई आए तो उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, है ना? दिल की बुरी नहीं है वो। रिश्ता ही तोड़ ले उनसे। वृद्ध आश्रम से ना नए माँ बाप गोद ले लेते हैं। बुजुर्गों के वहां पे बहुत सारी वैरायटी मिलती है। मजाक मत करो सुमित। पता है तुम्हारे पापा जी ने सोशल नेटवर्क पे मुझे फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, तो ठीक है, इसमें फिर मेरी सारी फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, फिर जाके उनके गोवा वाले पिक्चर्स लाइक किए, और लाइक भी करते तो सिर्फ स्विम सूट वाले पिक्चर्स ही लाइक करते हैं। माया, तुम जानती हो पापा थोड़े मिक्सिंग टाइप के हैं। तुम ही सोचो कितना काम होता है बच्चों का। ऊपर से जब वो ऐसे आ टपकते हैं तो कभी कभी लगता है कि मैं कितनी लकी हूँ। तुम्हें अच्छा, ठीक है। तुम कल शाम को शीतल के साथ पिक्चर देखने के लिए चली जाओ। मेरी ट्रीट। अच्छा, और बच्चों को तुम्हारी मम्मी जी के साथ छोड़ दो, श्योर, ताकि वो फिर से मुझे ताने मारे कि मुझे बच्चे संभालने भी नहीं आते। नहीं, बच्चों को मैं लुक आफ्टर करूंगा। हाँ क्या? मैं उनको मेरी वर्ल्ड फेमस हॉरर स्टोरी सुना दूंगा और वो सो जाएंगे। खूनी जानवर। और जब वो छोटी लड़की अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके बिस्तर पर ऑलरेडी कोई सो रहा था। उसने रजाई निकाली तो उसे वहां दिखा एक बड़े दांत वाला काला काला भालू। और उस भालू ने अपना डरावना मुंह खोला और लड़की को बोला, हेलो सुमित दिस साइड, सो जाओ तो भालू आ जाएगा।
छोटी एक सेकंड। मम्मी जी, मोनू, आपका बर्तन। कुछ खाएगा? ये तो आपका तकिया कलाम बन गया है। वैसे कल रात के राजमा हैं क्या? सारे कूड़ेदान में फेंक दिए। पकौड़े खाएगा? चाय के साथ। मम्मी जी, मैं पूछ रहा था कि आप जो ये राजमा बनाती हैं, इसकी कुछ स्पेशल रेसिपी है क्या? रेसिपी से नहीं, दिल से बनाती हूँ। तभी मैं कहूं कि तेरी चाय में इतनी कड़वाहट क्यों होती है। पकौड़ा। एक मिनट, पकौड़े खाएंगे सर? ये लीजिए। सारे खत्म मत कीजिए। हाँ, क्या बोल रहा था? तो बेसिकली आप ये राजमा ओवरनाइट कुछ स्पेशल पानी में भिगो अबे मोनू, तूने ये जनानियों वाले कामों में कब से दिलचस्पी लेने लगा तू? पापा जी, मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं माया के लिए पूछ रहा हूँ। माया? माया मेरा वाला राजमा बनाना चाहती है? मतलब जैसे मैं तेरे लिए बनाती हूँ वैसे? मोर और लेस। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप अपना जादुई नुस्खा जो है मुझे लिख के दे दीजिए ना। ऐसे थोड़ी, मुझे खुद आके उसे सिखाना होगा। नहीं मम्मी जी, आप मुझे बताइए, मैं माया को जाके बता दूं। अरे नहीं नहीं, हलवा थोड़ी है, राजमा है। जब तक मैं वहां जाके खुद सामने खड़ी होके उसे सिखाऊंगी नहीं, वो समझेगी कैसे? उसे कहना तैयारी करके रखे, आ रही है उसकी सास। टाटा पापा जी। डॉली ना, जाते जाते इमली की चटनी देती जाइयो। पकौड़े खाने में मजा ही नहीं आ रहा। हे ब्यूटीफुल। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये माँ का राजमा का जो सस्पेंस चल रहा है ना, उसे सॉल्व कैसे करें। अब क्यों ना हम मम्मी जी को अपने घर पे बुलाते हैं और उनसे उनके राजमा की रेसिपी सीखते हैं। कैसा आइडिया है? तुम्हारी मम्मी जी मुझे सिखाएंगी? हाँ। नो वे, बैड आइडिया। माया, अरे माया, तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम मुझसे राजमा सीखना चाहती है? हाँ? माया, बाय गॉड, मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का भी। ये रही मिसेस डॉली वालिया के ट्रेडमार्क माँ का राजमा वाली खास कढ़ाई। ये चम्मच है, ये करछी है, ये पता नहीं क्या है। मम्मी जी, आपने तकलीफ क्यों की? अरे बेटा, तकलीफ किस बात की? मोनू ने खुद आके मुझे बताया कि तुम मुझसे मेरे जैसा राजमा सीखना चाहती है। मोनू तो ऐसा कहेगा ही। उसका बस चले तो मैं आपकी तरह राजमा ही नहीं सब कुछ पकाना सीखूं। उसका बस चले तो पकाना क्या, मैं ही आपकी तरह बन जाऊं। नहीं नहीं, पहले तू राजमा की सीढ़ी पार कर ले, बाद में देखते हैं। मम्मी जी, राजमा फिर कभी क्यों? मैं तो बेताब हूँ राजमा सीखने के लिए। आफ्टर ऑल लाइफ में और चाहिए ये क्या, है ना? भैया, आपकी जीप में डीजल भरवाने चले? टैंक तो फुल है। टायर की हवा चेक कर लेते हैं। हाँ चलते हैं, नहीं तो तेरा टायर फ्लैट हो जाएगा। नहीं bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam